डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं समाजशास्त्र का क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है और इसी तरह का पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम का भी। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको बता दिया गया इस प्रश्न पत्र में कितने रहेंगे क्वेश्चन। आपको 31 प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्न करने हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 8 रहेगी और उसके बाद में एक अंक के प्रश्नों की संख्या भी 8 रहेगी, यानी कि कुल मिला के आपको 16 अंक के प्रश्न एक एक नंबर के देखने को मिलेंगे। और बाद वाले जो प्रश्न है 16 के बाद से जो है आपके प्रश्न कितने हो जाएँगे, तो यानी कि 16 प्रश्न जो एक-एक नंबर के आप कर दोगे, उसके बाद जो प्रश्न शुरू होंगे, वो सारे के सारे प्रश्न 2 अंक के रहेंगे और फिर कुछ प्रश्नों के बाद 3 अंक के प्रश्न रहेंगे और उसके बाद 5 अंकों के प्रश्न रहेंगे। तो ये दिशा निर्देश है। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पूछा गया है, सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्न में से किसने की? तो आपको अच्छी तरह से पता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्न में से करने वाले कौन हैं? तो वो है ज्योतिराव गोविंदराव फूले। तो यहाँ पे स ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं और आप एक बार जरूर प्रिडिक्ट करें कि इसके आंसर्स क्या होंगे, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे नहीं हैं। तो अगर आप आंसर गलत भी बताते हैं तो आपके नंबर कटने वाले नहीं हैं, लेकिन उससे ये पता चल जाएगा कि आपने कितनी बेहतरीन तैयारी कर रखी है या फिर आपकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है इसका आंसर आपने प्रिडिक्ट कर लिया होगा कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक निम्न में से किसने लिखी थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इकोनॉमिक्स में कई बार पूछा जा चुका है ये। और यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे स ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है आपका। इसके बाद संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से संबंधित है? तो संविधान का 17वां अनुच्छेद जो है इससे संबंधित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना? तो भाषा के आधार पर जब राज्य बंटने लगे तो सबसे पहला राज्य जो डिमांड किया, जिसने अपने भाषाई समूह को डिमांड किया, वो था आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे था आपका डी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, उत्तराखंड में पंचायती चुनाव में कितने प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो इसमें स्पेशली इसने मेंशन कर दिया उत्तराखंड में पंचायती चुनाव में कितने प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो ये 50% कर दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया, प्रथम चरण में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को मिला था? तो प्रथम चरण में हरित क्रांति एक्चुअली प्रसिद्धि इसलिए हुई थी क्योंकि उसने गेहूं की फसल की पैदावार को कई गुना ज्यादा वृद्ध कर दिया था, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। तो गेहूं की वजह हम कहेंगे कि सर्वाधिक लाभ जो है गेहूं की फसल को मिला था। अन्य प्रश्न जो है इसमें पूछा गया, संवाद कौमुदी। अब ये संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये सभी को अच्छी तरह से पता है कि ये राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। लेकिन ये संवाद कौमुदी जो है कौन से सन में प्रकाशित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ ले, या फिर बोल दे कि राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में कौन से पुस्तक या समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया था, तो आप जवाब देंगे संवाद कौमुदी। इसके अलावा जो है 1822 में भी इन्होंने एक पुस्तक निकाली थी, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। मुझे बताइए कमेंट में कि इन्होंने 1822 में कौन सी ऐसी पुस्तक निकाली थी, पुस्तक नहीं समाचार पत्र, जिसका प्रकाशन इन्होंने किया था। ठीक है, तो हमारे आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में हुआ? तो चिपको आंदोलन जो है चमोली को खुद प्रसिद्ध बनाता है और वो ये चमोली में हुआ था। तो यहाँ पे आपका आंसर ब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक कौन है? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो हैं माल्थस। ठीक है, तो इनका पूरा नाम हम लिख सकते हैं, थॉमस थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक है, तो ये इनका रॉबर्ट माल्थस। ठीक है, यहाँ पर ये आपका नहीं, ऐसे रॉबर्ट माल्थस। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया, अनुसूचित जाति शब्द सबसे पहले कब अस्तित्व में आया? तो अनुसूचित जाति शब्द सबसे पहले अस्तित्व में आया था, वो समय था सन 1935 ईस्वी। और इस ईस्वी में जब ये आया था तो वो कौन सा समय था? अगर आपको ये डेट याद है तो आपको ये भी याद होगा कि इस समय एक चीज चल रही थी, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। ठीक है,
जब साइमन कमीशन भारत आया था तो वहां पर इस अनुसूचित जाति शब्द को इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे उन्होंने जो है इसको इसी शब्द को चुना था अनुसूचित जाति को। अब ये प्रचलित हो चुका है। इसके बाद जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आप आंसर यहां से लिख सकते हो, राजा राम मोहन राय। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करें यहां पर, इसमें पूछा गया स्वतंत्रता पश्चात अस्तित्व में आए किसी एक औद्योगिक शहर का नाम बताइए। यानी कि स्वतंत्र जब भारत हो गया उसके बाद जो भी शहर आपको लगता है कि अस्तित्व औद्योगिक अस्तित्व में आया था, यानी कि जहाँ पे औद्योगिकरण ज्यादा हुआ है, उस शहर का नाम आपको बताना है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं लेकिन आपको फेमस शहरों का नाम लिखने हैं ताकि एग्जामिनर समझ पाए कि आपने सही लिखा है। इसमें आपका एक प्रथम अगर हम बात करें तो राउरकेला आपने सुना है, तो ये राउरकेला जो है ये आपका आ जाएगा राउरकेला, ठीक है। राउरकेला है आपका उड़ीसा साइड में, ठीक है, उड़ीसा में ही। और इसके अलावा जो है आपका भिलाई है, भिलाई का नाम भी प्रसिद्ध है, अगर आप लिखना चाहें तो भिलाई भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप समझ चुके होंगे, इसके अलावा आप बता सकते हैं तो दुर्गापुर भी बता सकते हैं, कलकत्ता, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप और भी बता सकते हैं, झारखंड के भी बहुत सारे जगह हैं, लेकिन ये मेन आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? तो मैं आपको बता दूं कि इस अवधारणा को देने वाले थे डॉक्टर श्रीनिवास, ठीक है, डॉक्टर श्रीनिवास। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर चुकाने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर चुकाने की जिम्मेदारी जो है किसान को दिया गया था, ठीक है। वही किसान जो है चुकाता था और उस वो जमीन का जो है मालिकाना हक भी उसको दिया गया था, लेकिन जिम्मेदारी भी उसी की थी। भारत ने उदारीकरण की नीति को किस दशक से अपनाया था? तो भारत ने उदारीकरण की नीति को अपनाया था सन 1991 से, 91 से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भारत ने उदारीकरण की नीति को सन 1991 से अपनाया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 1995 में, 1995 में, 1995 में की गई थी। और कब की गई थी? ये आपकी की गई थी 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी संघ की स्थापना कब की गई थी, तो आप उसके लिए क्या आंसर बता सकते हैं? तो ये की गई थी सन 1919 में, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी संघ की स्थापना सन 1919 में की गई थी। उसके अलावा आपसे आसियान का भी पूछ सकता है, तो आसियान को आप जानते हैं, ठीक है। तो आपको आसियान का स्थापना अगर आपको याद हो तो आप बता देना, फिर भी मैं आपको एक गाइड कर रहा हूँ कि 1967 में ये हुआ था। अब ये कौन सी डेट पे हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, आसियान, ठीक है। इसके अलावा और भी नाटो जो है उसकी स्थापना जो है कौन से उसमें हुई थी, ठीक है। तो नाटो की स्थापना जो है 1967, 1949, 1949 में हुई थी। उसके अलावा और भी बताना चाहे और कौन सी डेट को हुई थी तो आपको ये भी बता देना, वाशिंगटन में हुई थी, ठीक है। और आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स में है। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक की स्थापना अगर पूछता है तो 1944 में हुई थी, ठीक है। उसके अलावा और भी आपसे पूछ सकता है कुछ भी, तो आप मैक्सिमम पूछेगा तो आपसे पूछेगा WHO का, ये तो WTO का तो है, और एक आपसे पूछ सकता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 1948 में हुई थी। तो इस तरह से ये सन थोड़ा याद रखें, डेट अगर आप याद ना रखें तो भी चलता है, लेकिन सन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आगे के सॉल्यूशंस के लिए कमेंट कर दें, नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे के सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। जितना मैक्सिमम शेयर करेंगे उतना मैक्सिमम कमेंट आप कर सकते हैं, और आपके पार्ट जो हैं वो सेक्शन वाइज जैसे ही आप कमेंट करेंगे इमीडिएटली अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।